हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि ये एक कंप्लीट गाइडेंस वीडियो है। प्लस वीडियो के एंड में है एक बहुत बड़ा सरप्राइज, लेकिन सरप्राइज आपको बताऊंगा बाद में। पहले बात करूंगा गाइडेंस की। देखो, ये एक अल्टीमेट गाइडेंस वीडियो बना रहा हूं अपने सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। जब आप सीए इंटर की तैयारी शुरू करते हो तो सबसे पहले दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि मैं एक ग्रुप की तैयारी करूं या मैं बोथ ग्रुप्स की तैयारी करूं। और एक स्ट्रक्चर को समझने में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि आखिर सीए इंटर है क्या और इसमें बच्चे क्यों पास नहीं हो पा रहे। तो मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको क्लैरिटी देने वाला हूँ। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने खुद सीए इंटर क्लियर कर लिया था, वो भी 1 अटेम्प्ट में। और मैंने तो कोई इसकी कोचिंग भी नहीं ली थी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी तो मैंने आपको उसमें बता भी रखा है कि मैंने तो खुद सेल्फ स्टडी करा था, सोचो। और उस समय तो कोई यूट्यूब भी नहीं होता था, तब भी मैंने सीए इंटर क्लियर कर लिया था। बस यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी प्लानिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो हम साल के स्टार्टिंग में कर लेते हैं। बाकी एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसके लिए तो मैं हुई और हमारी पूरी टीम है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि ये अल्टीमेट गाइडेंस तो देगा ही देगा। और एक बहुत बड़ा जो सरप्राइज अनाउंसमेंट है वो आपको वीडियो के एंड में मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपको सीए इंटर के बारे में मैंने ये तो बता दिया था कि इसके अंदर टोटल देखो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट्स को बोलते हैं ग्रुप 1, दूसरे 3 सब्जेक्ट्स को बोलते हैं ग्रुप 2। अब कई बार प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को कि मैं ग्रुप 1 की तैयारी करूं या ग्रुप 2 की तैयारी करूं या बोथ ग्रुप्स की तैयारी करूं। तो मैं बहुत ब्लंटली आपको एक सिंपल आंसर दे रहा हूँ। अगर आप मुझ पर विश्वास रखते हो तो आप इसको ही फॉलो करना, बाकी आपकी चॉइस है। देखो, जब भी आप पहली बार तैयारी करते हो, लेट्स से आप यहाँ पर अभी खड़े हो और आपको अभी अगले 6 महीने तक कोई भी अटेम्प्ट नहीं देना, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप रिपीटर बिल्कुल भी नहीं हो। यानी कि आप पहली बार सीए इंटर की जर्नी अपनी शुरू कर रहे हो और आपका एग्जाम अब 9 महीने बाद होगा या 1 साल बाद होगा। तो सबसे सिंपल तरीका है कि जब आप अपनी जर्नी शुरू करोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही ये सोचना है कि मैं बोथ ग्रुप्स की तैयारी करूंगा। देखो, मैं इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न बताता हूँ। अगर मान लो मैं ये बच्चा हूँ, मैं यहाँ पर ये सोचूँ कि मेरा पेपर 1 साल बाद है, ठीक है? और अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूँ कि अरे वाह! 1 साल बाद पेपर है या 9 महीने बाद पेपर है और मैं तो खाली 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी करूँगा, बड़ा टाइम है। तो मैं खुद काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाऊँगा, कॉम्प्लिसेंट हो जाऊँगा, लीनिएंट हो जाऊँगा। मैं सोचूँगा अरे बहुत टाइम है, 3 पेपर की तैयारी करनी है, धीरे-धीरे क्लासेस करूँगा, पढ़ूँगा, बाद में रिवाइज़ कर लूँगा। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, वो समझते हैं पहले क्या। लेट्स से जब आपने एग्ज़ाम दिया और आपने खाली एक ही ग्रुप का एग्ज़ाम दिया और जब उसका रिज़ल्ट आता है, तो भगवान ना करे अगर आप रिज़ल्ट में क्लियर नहीं हुए, तो असली लूप का जो खेल है वो रिज़ल्ट पर शुरू होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई बच्चा रिज़ल्ट में फ़ेल हो गया ग्रुप 1 में या एक ग्रुप में, अब रिज़ल्ट जिस दिन आता है और उसके बाद जब अगला एग्ज़ाम होता है, ये जो टाइम पीरियड है, ये आपको पता है सिर्फ़ कितने महीने का होता है? मुश्किल से मुश्किल 2.5 महीने का। अब सोचो, रिजल्ट वाले दिन आपको पता चला कि आप क्लियर नहीं कर पाए और अगला एग्जाम मात्र 2.5 महीने या 3 महीने दूर है। तो उस समय इतना बड़ा प्रॉब्लम आती है, हम ये सोचते हैं कि यार मैं ग्रुप 1 ही दोबारा दूं। सोचो, जिसके लिए आपने 9 महीने पढ़ाई करी, वो आपका जब 9 महीने में क्लियर नहीं हुआ, तो वापस से वही चीज़ पढ़नी है और 2.5 महीने में क्लियर करना है, तो एक ना मेंटल प्रेशर रहता है। और प्लस 2.5 महीने के अंदर आप दोबारा कोई नया ग्रुप सोचो मैं पढ़ के उसको क्लियर कर लूँ, वो इम्पॉसिबल लगता है। और सोचो कि दोनों ग्रुप पढ़ के निकाल लूँगा, वो और ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है। तो कहीं न कहीं बच्चा यहाँ पर एक लूप में फँस जाता है। अब वो फिर मजबूरी में या तो अपना अटेम्प्ट स्किप करता है, सोचता है चल यार बाद में दूँगा, और बाद में देगा तो फिर से वही क्वेश्चन, एक ग्रुप दूं कि बोथ ग्रुप दूं। तो मेरा ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि अगर आप एक तरह से पहली बार अपनी सीए इंटर की जर्नी शुरू कर रहे हो, इस बच्चे की तरह हो जिसके ऊपर अभी कोई प्रेशर नहीं है, जिसको ये नहीं चिंता कि यार रिजल्ट में मैं फेल हो चुका हूं, तो आपको डे 1 पर क्या सोचना है कि मैं बोथ ग्रुप्स ही तैयारी करूंगा। अब आता हूं इसके दूसरे फायदे पर। जब आप ये सोचते हो कि मैं बोथ ग्रुप्स की तैयारी करूंगा, तो देखना माइंडसेट कैसे चेंज करता है। अब मुझे पता है कि यार मुझे 6 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, तो मैं शुरू से ही अपना एफर्ट उस हिसाब से रखूंगा। डेली 2 से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, अगले दिन दूसरे 2 से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जब आप क्लास 12th में थे, तब भी तो 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे, कुछ बच्चे तो तब भी एडिशनल 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे। तो क्या प्रॉब्लम है? आप अभी भी 6 सब्जेक्ट्स को सोचो कि मुझे 6 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। और आपके पास इतना एम्पल ऑफ टाइम है कि आप अगर 6 से 7 महीने आइडियली लो, तो आप इसमें इनका सिलेबस खत्म कर सकते हो।
बड़ी आसानी से कर सकते हो, बच्चे करते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपको बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता तो गलत बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है। और 6 से 7 महीने की पढ़ाई करके आप अपने अगले 2 से ढाई महीना प्रॉपर अगर रिविजन्स पर दो और मॉक टेस्ट्स पर दो, तो मैं नहीं मानता कि किसी भी तरह की तैयारी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। कट। अब मान लेते हैं आपने 6 से 7 महीने बोथ ग्रुप्स के लिए तैयारी करी। आपको पता है, आप जब एग्जाम के लिए अपना यहां पर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, वो एग्जामिनेशन फॉर्म भी 2 महीने पहले ही निकलता है। यानी कि आपको डिसीजन मेकिंग जो करनी है वो भी 6 से 7 महीने बाद ही करनी है। अब जब आप यहां खड़े होंगे, मान लो मैं यहां आ जाता हूं 7 महीने तैयारी करने के बाद, और मुझे यहां ऐसा लगने लगा कि यार तैयारी तो अच्छी नहीं हुई, मैंने तो 6 महीने टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा तो बोथ ग्रुप्स की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई, मैंने तो खाली एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, तो मत भरो एग्जाम फॉर्म। तो आपको डिसीजन यहां लेना है, मेरी बात समझना। आपका डिसीजन मेकिंग पॉइंट एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाला दिन है, ना कि डिसीजन मेकिंग पॉइंट आप अभी से सोच लो। जो बच्चे अभी से सोचते हैं कि मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ता रहूंगा पूरे साल, तो वो शुरू में ही बड़े लीनियंट हो जाते हैं। उन्हें पता है अरे 3 ही तो सब्जेक्ट है, पूरा साल का टाइम है, तो फिर उनका बैकलॉग लगता ही लगता है। और जो शुरू में अटेंटिव रहता है, प्रेशर लेता है कि नहीं भैया 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो कम से कम प्रेशर के बहाने वो कुछ तो पढ़ेगा। और डिसीजन मेकिंग आपको करनी है जब एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेंगे उस दिन सोचो कि एग्जाम दूं कि ना दूं। तो अभी से क्यों टेंशन लेनी। तो मेरा बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, उन स्टूडेंट्स को जो पहली बार अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बोथ ग्रुप्स के एम के साथ ही आगे बढ़ना है, कम से कम 6 महीने। तो फिर वहां पर सोचो कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। लग रहा है तैयारी सही है तो फॉर्म भर के एग्जाम दे दो, लग रहा है नहीं सही है तो एक ग्रुप का फॉर्म भर के एक का एग्जाम दे दो, लग रहा है बिल्कुल ही सही नहीं है तो फॉर्म ही मत भरो। लेकिन अभी क्या सोचना है कि मुझे तो बोथ ग्रुप्स की तैयारी करनी ही करनी है। तो इस बात को जरूर 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 ध्यान रखना। चलो सर, हम बात तो समझ गए, अब अनाउंसमेंट बताओ जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको एक बिग 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 अनाउंसमेंट बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि देखो, सीए इंटर की आपको पता चल चुका है, क्लासेस तो यहाँ पर हमारे चैनल पर आएंगी ही आएंगी, तैयारी तो आप कर लोगे। लेकिन फिर भी आपका क्या कम्युनिटी है कोई जहाँ पर आप अपने बैचमेट्स के साथ डिस्कशन कर सको? क्या आपके पास पीडीएफ्स हैं कि भाई चलो सर ने टेस्ट पेपर लिया, अली सर ने कोई टेस्ट पेपर भेजा, वो सॉल्व करना है, वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पर तो नहीं मिलने वाली। तीसरी चीज़, पराग सर के साथ कोई गाइडेंस सेशन है, लाइव कनेक्शन सेशन है, वो कहाँ अटेंड करोगे? यूट्यूब पर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इनको भी कंपाइल करके आपके लिए एक बहुत ही सिंपल चीज़ बना दी, एक फ्री बैच बना रखा है जिसमें कोई चार्ज नहीं है ज्वाइन करने का। लेकिन वो फ्री बैच ज्वाइन करना कैसे है, बड़े ध्यान से प्रक्रिया सुन लेना ताकि प्रॉब्लम ना आए। प्रक्रिया क्या है भैया? जो मेरी तरह एंड्रॉयड वाले लोग हैं वो भी, और जो अली सर की तरह आईओएस वाले लोग हैं वो भी, सबसे पहले आरकेजी सीए क्लासेस, नाम याद रखना, एक बार बोल दो मन में बैठे बैठे, आरकेजी सीए क्लासेस, इस नाम से हमारा ऐप है एंड्रॉयड पर। ठीक है सर, लेकिन आईओएस पर माई इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है। फिर वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा। कोड यहां लिखा है, अच्छे से टाइप करना, 5 अक्षर हैं, QSVFN। और इसमें जब आप रजिस्टर करते हो तो एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करना, एज ए पेरेंट नहीं। कुछ बच्चे ये भी गलती कर देते, कहते हैं मैं तो पेरेंट हूं। नहीं भैया, स्टूडेंट। ठीक है। फिर जब आपका ऐप ओपन होगा तो देखो, ऐसे ड्राइंग बना देता हूं, ये आपका मोबाइल फोन है, आपको ऐप नजर आएगा। ऐप में नीचे की तरफ देखना, यहां पर आपको अलग अलग छोटे छोटे टैब नजर आएंगे। एक जगह लिखा होगा चैट, एक जगह शायद लिखा होगा होम, यहां पर एक जगह लिखा होगा बैचेस। तो आपको बैचेस वाले टैब पर क्लिक करना है। ठीक है ना? मोबाइल फोन में आपको नीचे की तरफ एक टैब दिखेगा, उस पर लिखा होगा बैचेस, तो बैचेस पे क्लिक करना। जब आप बैचेस पे क्लिक कर दोगे तो फिर जो अगली विंडो खुलेगी, जो दिखेगी, उसमें कुछ सब कुछ खाली खाली सा होगा, लेकिन यहां खाली खाली के नीचे एक प्लस का साइन बना होगा। ठीक है, तो एक प्लस का साइन ढूंढ लेना। प्लस का मतलब होता है कि आप एक बैच में एंट्री लेना चाहते हो, तो ये प्लस का साइन दिखेगा। तो आपको क्या करना है, उस प्लस के साइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के साइन पर क्लिक करोगे तो वो आपसे कहेगा अच्छा बैच में एंट्री करनी है, तो फिर वो आपसे बैच कोड पूछेगा कि भाई बैच कोड भर दो अपना। तो
तो आपको बैच कोड भरना पड़ेगा। अब ये जो मैं बैच कोड बता रहा हूं, इसको बड़ी ध्यानपूर्वक भरना ताकि बिल्कुल भी गलती ना हो। बैच कोड बहुत सिंपल है। देखो क्या है बैच कोड, RKG। तो RKG तो याद ही रहेगा, है ना, अपना इंस्टीट्यूट का नाम है RKG। और उसके आगे लिखना है CA इंटर। कितना इजी हो गया। और सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना, कैपिटल लेटर में नहीं, स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो एक बार मन में बोल लो, RKG CA इंटर। सिंपल। बस ये बैच कोड भर के आप एंटर दबा देना। जैसे ही आप एंटर दबाओगे, आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी और हमारी टीम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगी। तो फिर कुछ दिनों के अंदर आप जब बैचेस में जाओगे तो आपको अपना बैच नजर आना शुरू हो जाएगा और उस बैच पे जब क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, लिंक्स का, स्टडी मटेरियल का, लाइव क्लास का, या किसी और इस तरह से चैट सेक्शन नजर आना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप हमारे उस बैच में, इसका मतलब एंटर कर जाओगे और उसकी कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, वो फ्री बैच है बेसिकली। तो वहीं पर सारी फैकल्टीज भी हैं, वहीं पर मैं भी हूं और वहीं पर अपने सारे ये दोस्त यार मित्र भी हैं, हमारे बैचमेट्स भी हैं जिनसे आप बातें कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, बातों का मतलब है सिर्फ पढ़ाई वाली बातें, इंस्टाग्राम वाली बातें नहीं, ठीक है ना। तो ये है हमारा वो फ्री बैच जो आपको फटाफट से ज्वाइन कर लेना है। समझ आ गया? चलो, तो इसी बात पर नीचे कमेंट कर दो, CA इंटर आसान है, ठीक है ना। तो ये थी वो वीडियो जिसमें गाइडेंस भी हो गई और आपके बैच का कोड भी पता चल गया। तो अब बैच को ज्वाइन कर लो और फिर अपनी तैयारी तो चल ही रही है, चैनल आपको पता है कौन सा है, कहानी आपको सारी पता चल चुकी है। बस आपका काम है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं करना है शेयर, हमारी टीम को अच्छा लगता है कि जब ज्यादा बच्चे उनके साथ कनेक्ट होंगे, जितने ज्यादा बच्चों तक वो पहुंचेंगे और जितने ज्यादा बच्चों का फायदा होगा। और अगर नहीं होगा फायदा तो आप अनसब्सक्राइब कर देना, आपकी चॉइस है। लेकिन अभी फिलहाल आपका काम है अच्छे से चैनल को सपोर्ट करना, आगे बढ़ना, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मन में थॉट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलो, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।